नमस्ते आप सभी को। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हैं आप देख सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जो कि जिनकी भी लाइफ में कोई तीसरा गुजर पड़ा है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की भी इंटेंशंस चेक करूँगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सिचुएशन में क्या है, एंड कोई तीसरा है तो आपके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ये रीडिंग उस बेसिस पे रहेगी। आपके तरफ की एनर्जीज मीन्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके, एक्शंस, ओवरऑल एनर्जीज इन दो डेक से कहूँगी चेक करूँगी। एंड तीसरे को लेके जो वो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, इस डेक में रहेंगी एनर्जीज। एंड तीसरे की इंटेंशंस वाली अगर कहूँ एनर्जीज तो इस डेक में रहेगी। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी देखूंगी आने वाले समय में क्या बदलाव है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड क्या कुछ होने वाला है या तीसरे के साथ में कहूँगी वो भी देखूंगी। गाइडेंस के रूप में भी कुछ चीज़ें देखूंगी। एंजलिक गाइडेंस भी रीड करती हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। बट अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में है, तो जितनी भी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं आपकी तरफ के जो भी आप मतलब अगर कहूँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में दो पर्सन हैं, मैं ही थर्ड पार्टी हूँ। देखो जो भी आप मुझे सुन रहे हो आप अपने आप को इस तरफ की वे में रखिएगा। एंड जो भी आपके लाइफ के लिए तीसरा है उनको आप इस तरफ की वे में रखिएगा। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया सिचुएशन को। एंड चलिए देखती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, एंजलिक गाइडेंस से। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, हो सकता है कुछ न्यू बिगिन हो जाए तो पॉजिटिव एनर्जीज को एफर्म क्लेम करनी चाहिए। एफर्म द गुड एनर्जीज एज अ गाइडेंस, एंजलिक गाइडेंस में दिख रही हैं। अब देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या है। पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ की क्या है, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सिचुएशन में क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रही हैं बातें, आपकी तरफ में क्या बातें हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं उनको लेके, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सोचते हैं उनको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके देखो, अगर ये कहूँ, ये कार्ड की अगर कहूँ तो ये बिगिन की ही सिचुएशन है। न्यू बिगिन, भले ही रिलेशनशिप काफ़ी ओल्ड फेज का हो बट कहूँगी एक न्यू एडवेंचर्स, न्यू बिगिन, न्यू वे में रिलेशनशिप को एक नाम देना। आई थिंक उस वे में इनकी सिचुएशन है तो सही। चाहते ज़रूर हैं कि ये चीज़ें हों। देखती हूँ दिल से दिमाग से आपके तरफ में क्या है। ओके देखो, अगर कहूँगी इनकी जो सिचुएशन लग रही है ना, ये भले ही पास्ट कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें अगर स्टक भी थी तो अब न्यू रोमांटिकली प्रोग्रेस चाहते हैं। कहूँगी इनकी एक पैशनेट लव दिख रही है आपकी तरफ में। अगर कहूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ की एनर्जीज है। इनकी फीलिंग्स दिल से अगर कहूँ देयर इज़ अ पैशनेट लव, लव तो है लेकिन एक्शंस लेने में अगर कहूँगी इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उस वे में अगर अपने ये इमोशंस को जाहिर करेंगे आपकी तरफ में तो शायद बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, या कहूँगी आप उन्हें वैल्यू नहीं दोगे। कुछ तो है जो कि एक्शंस लेने में ये आ नहीं पा रहे, उस वे में एक्शन स्टेप अप ले नहीं पा रहे, लेकिन चाहत फुल ऑन है। रैंडम भी कहते हैं, दिमाग से कई चीज़ों को अगर सोचता भी है इंसान ना तो इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ में कर दूं कि कुछ चीज़ें शुरुआत वे में हो जाए। एंड यहाँ पे कहूँ जगल कर जाते हैं। देखो इनकी एक्शंस उस वे में नहीं दिख रही हैं जितनी कि मैं कहूँगी इनकी सोच में प्यार है। एंड अगर कहूँ पास्ट काफ़ी टाइम से ये सारे सिचुएशन को एक हैप्पी सिचुएशन में बदलना चाहते हैं। इमोशंस एक लॉन्ग टर्म बहुत सालों का प्यार अगर है भी ना तो कहते हैं इनकी अगर सोच में कहूँ तो लव फेज को दोबारा वापसी करना है। ये भी कहीं ना कहीं दिल से आपको उतना ही मिस करते हैं। ये कहीं ना कहीं दिल से चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ें बॉन्ड बन जाए। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी जस्टिस एंड द हाई प्रीस्टेस, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। भले ही लव कितने भी टाइम का हो, तीसरा वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कहूँगी यहाँ पे जो कमिंग नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज में अगर सोच कहूँ तो रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं। इनकी विश, इनकी डिज़ायर्स अगर कहूँ तो आप हो कुछ ना कुछ
करना तो ज़रूर चाहते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान बिना सोचे समझे भी, मतलब दिमाग होना इनका उतना नहीं चल रहा है, ये बस स्टेप अप लेने की सोच है, जैसे भी करना पड़े लेकिन करना है। लेकिन एक्शंस में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं, या कोई तीसरा जो है वो कुछ चीज़ों को अलग वे में कर जाता है। अब देखती हूँ तीसरे की तरफ की सोच इनकी क्या है। आपकी तरफ में तो कहूँ सारी तरह से सटल वाली चीज़ें, कार्मिक भी सिचुएशन दिख रही हैं। देखती हूँ तीसरा अगर कोई है तो उनके लिए क्या है। जो भी तीसरा है उनके लिए देखते हैं क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स तीसरे की तरफ की क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो इनके तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ प्यार नहीं, बट यहाँ पे चीज़ें एक पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। अगर फैमिली है, ये जो भी हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड हो जा रहा है कि करना है, कहते हैं ना निभाना है, करना है, सब कुछ चीज़ें करनी है। यहाँ इमोशंस हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग वे में दिख रही हैं। देखती हूँ दिल से दिमाग से वो तीसरे को लेके क्या सोचते हैं। अगर दिल से इनकी अगर सोच में कहूँ, दिल से अगर कहूँ तो यहाँ पे भी एक इमोशंस दिखता, तो यानी यहाँ पे कुछ तो है जो फर्ज वाली बात है, करने का है। एक इमोशंस दिखता है कि चाहत है कि यहाँ पे भी सारी चीज़ों को बैलेंस करे। देखो इनकी अगर एनर्जीज, जिनकी भी ये कहूँगी एनर्जीज दिख रही है ना लाइफ की फेज, आपके तरफ में भी वो बॉन्ड रखना चाहते हैं, जितनी हद तक कर सके आपके लिए करना चाहते हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँगी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं सेपरेशन वे में चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कुछ मिस्टेक्स करते हैं, अगर दोनों की तरफ में कुछ चीज़ें अगर गलतियाँ की हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुधार, अपने आप से कहते हैं इंसान क्वेश्चंस पूछता है, वो एनर्जीज दिखती हैं। ये सुधार करना चाहते हैं। परिवर्तन में कहूँगी यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ भी कुछ चीज़ें अगर हैं। एक्शंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे आपके तरफ में भी वो कन्फ्यूजन्स हैं। देखो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि सेपरेशन या पूरी तरह से सेटल एक की तरफ में हो जाना, वो इन्हें कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड कमिंग टाइम में भी अगर कहूँगी सिचुएशन, यहाँ पे एक लवर्स की भी कार्ड है, एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो पेंटिकल्स की एक जगलिंग ऑरास भी है। यानी कि इस प्यार में कहूँगी जगलिंग फेज है। इस प्यार में फुल्ली कहूँगी इमोशंस उस वे में नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इनके तरफ में आ रही हैं। ये चाहते बहुत कुछ है कि करूँ एडजस्ट, लेकिन एडजस्टमेंट में कहूँगी यहाँ पे पूरी जस्टिफाई चीज़ें हो रही हैं, जस्टिस की एनर्जीज हैं। डिज़ायर्स, विश, सब चीज़ है कि आपकी तरफ में इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि फ़र्ज वाली चीज़ें अगर हूँ करेक्ट करके तो आपके तरफ में है ज़रूर। कंप्लीट वे में अगर ये आ सकते हैं तो ये आपकी तरफ में आ सकते हैं। बट यहाँ पे स्टिल कहूँगी जगलिंग, या तो कहूँ तीसरा कुछ ऐसा करता है या कहता है कि उसे कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, ना चाहते हुए कभी कभी कहते हैं ना पर्सन को करनी होती हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में आपके तरफ की सोच में क्या है, उसके बाद सिचुएशन को क्लेरिफाई करके देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में सोच क्या है। ओके, एक एक्शंस दिखता है इनका कि कुछ चीज़ों को सेटल करने के लिए, कहते हैं ना हैंडल करने के लिए एक स्टेप अप लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि ओवरऑल एनर्जीज में एक जो प्यार, जो इमोशंस, एक स्टेप न्यू वे में लेना चाहते हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ हो सकता है उसके लिए एक्शन करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे ज़रूर। देखती हूँ इसे इनके तरफ की तीसरा जो भी है उसके तरफ देखते हैं क्या है ओवरऑल एनर्जीज, क्या है तीसरे की तरफ। अगेन द पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्शंस अलग वे में दिखते हैं। यहाँ पे करते हैं ना वर्कआउट करती हुई चीज़ें कि चाहत हो ना हो लेकिन वर्कआउट करना है। मतलब इस रिलेशनशिप के बॉन्ड में मुझे अभी और लेनी है, चीज़ें करनी है, मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पर्सन सेपरेशन तो नहीं लेकिन कंफ्यूज्ड है। प्यार ना भी सही लेकिन स्टिल कहूँगी एक फ़र्ज है, या कहूँगी रिश्ता ऐसा जुड़ा है कि इनके लिए केयर करना, इनकी कहते हैं ना कि नेसेसरी चीज़ें हो गई हैं कि करना ही है, फर्ज है। अगेन द पेंटिकल्स, दो स्टार्टिंग कार्ड भी पेंटिकल्स है, एंड द कहूँगी ओवरऑल में भी पेंटिकल्स की ही एनर्जीज है। कहते हैं ना फर्ज करना है, काम करना है, इस रिलेशनशिप को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो और कहूँगी इनके तरफ में भी एक मेहनत कर रहे हैं पर्सन कि बैलेंस करें।
आई थिंक कहीं ना कहीं आपको भी बैलेंस करना चाहते हैं एक तरफ की सोच में, एंड इनको भी कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब हैंडल करना चाहते हैं। दोनों के तरफ के एनर्जीज में अगर उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, बट आपके तरफ में अगर कम बैक की कहूँ तो ज़्यादा दिख रही है, कम बैक एक एक्शंस दिख रहा है, एक अलग वे में चीज़ें यहाँ मुझे लग रही है कि ये इनके साथ में सेटल हैं, चल रही हैं चीज़ें अच्छे से, स्मूथ गोइंग और ज़्यादा करने की है। बट आपके तरफ की एनर्जीज में कहूँ तो हो सकता है कि स्टक थी पहले चीज़ें, अब ये कहीं ना कहीं एक एक्शन, चाहे शॉर्ट टर्म ही सही, अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो यहाँ पे एक दिख रहा है इसका इनका कि ये कम बैक करके थोड़ी चीज़ों को हैंडल करने की सोच रहे हैं। यस, देखते हैं, क्लेरिफाई करके देखते हैं कि किस वे में है एनर्जीज, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके तरफ में अगर कहूँ तो हो सकता है कम्युनिकेशन कम हो, या कुछ चीज़ें एडजस्टेबल नहीं हो, जिसे एडजस्ट करने के लिए इन्हें कुछ चीज़ें करना ही पड़ेगी। बट यहाँ पे कहूँगी स्मूथ गोइंग चीज़ें चल रही है, ऑलरेडी चल रही हैं, सेटल है और एडजस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ अगर कुछ कमिटमेंट को लेकर अगर चीज़ें करोगे तो आई थिंक पर्सन कमिट तो नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे क्लेरिफाई जब कर रही हूँ, ये एक टर्म्स रखना चाहेंगे आपकी तरफ में कि मैं इतना एफर्ट कर सकता हूँ या इतना हद तक कुछ चीज़ें करूँगा। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे तो वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मेरी भी अपनी कुछ बाउंड्रीज है, या मेरी भी कुछ कहते हैं ना कि है, उससे ज़्यादा मैं आप मेरे से एक्सपेक्ट मत रखो। आई थिंक आपके पर्सन की ये कहीं ना कहीं कहूँ तो क्लैरिटी में ये चीज़ें दिख रही हैं, क्लेरिफाई कर रही हूँ। अगर 7 ऑफ वॉन्ड्स को करने की चाहत ज़रूर है, बट कमिटमेंट इश्यूज रहेंगी आपकी तरफ में। अब देखती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये एडजस्टेबल वाला लव चल रहा है। यहाँ पे अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि कितना भी चीज़ें हो, इनको ये कहते हैं ना मरते दम तक कभी नहीं छोड़ना, वो चीज़ें वाली चीज़ें दिख रही हैं। इनकी सोच अगर देखती हूँ क्लेरिफाई करके भी अगेन द लवर्स की हैं। आपको उस हद तक ये समझेंगे या उस हद तक आपके लिए करेंगे जितनी हद तक इन्हें लगती है प्रायोरिटी वाली बात है, आपको उस वे में रखेंगे। एक कभी कभी हो सकता है ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी मुझे लग रही है कि वो चीज़ें भी हो जाएं। अभी की एनर्जीज में लग रही है कि वो प्यार आ रहा है, एक्शंस आ रहे हैं, बट इन्हें जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट इश्यूज दिख रही हैं। कमिट नहीं करने वाले हैं पर्सन जो आप एक्सपेक्ट करते हो, बट आई थिंक देयर इज़ अ लव फेज, चीज़ें बिगिन करना चाहते हैं। बट यहाँ पे लव ऑलरेडी कहूँगी अभी किस टाइम में चीज़ें दिख रही हैं कि चल रही हैं। देखते हैं अब तीसरे की एनर्जीज चेक करती हूँ क्या है। तीसरा जो भी है उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। ये तीसरा जो भी है वो कहीं ना कहीं स्टक है कुछ चीज़ों को लेके, या कहूँ बहुत कुछ पता होते हुए कहते हैं ना शांत भाव रखना कि और अभी टाइम लेके देखूं। आई थिंक इनकी सोच में कहूँ, इस सिचुएशन कहूँ स्टक है। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी कही भी हैं जो पर्सन इतनी ज़्यादा लवेबल फेस को दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी तरफ में हो सकता है थोड़ी टाइम फिर कट ऑफ कर दे, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं शांत भाव से कहते हैं ना मन से ये सोच रहे हैं बहुत कुछ। देखती हूँ सोच क्या रहे हैं आपके तीसरा जो भी है वो क्या सोचता है। देखो तीसरे की अगर सिचुएशन तो स्टक है फिलहाल, ठीक है, एंड सोच में दिल से अगर कहूँ, देखो ये अपने आप को हील कर रहा है। ये कहीं ना कहीं शांत होके कहते हैं ना वेट एंड वॉच, देखूं कि मतलब आपके पर्सन के लिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ये अभी शांत है। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ दिल से कहूँ तो ये अपने आप को उदासी में दिखा रहा है आपके पर्सन की तरफ में चीज़ें कि ये स्टक है तो उतनी प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं। ये अपने आप का टाइम ले रहे हैं। एंड यहाँ पे चीज़ें दिमाग से कहते हैं प्रैक्टिकल होके हाई प्रेस्टीज जो एक्चुअल में ये सोच रहे हैं, ये आपके पर्सन को चीज़ें बताते नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, एंड मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन जो ये चीज़ें कहते हैं आपके पर्सन को वो इनकी कहूँ एक्चुअल नहीं है। यहाँ पे कहूँ हिडन चीज़ें दिख रही हैं, हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज हैं, एंड ये हिडन चीज़ों को भी बताते हैं कि ये एक्चुअल उस वे में नहीं है। जो ये कहते हैं वो इनकी सोच एक्चुअल नहीं है, बट
दुखी वाली चीज़ें कहते हैं ना कि वो आपके पर्सन को जाहिर कर रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं कहीं ना कहीं अगर आप मुझे सही से कमिट नहीं करते हो, ये चीज़ें नहीं करते हो तो मुझे छोड़ दो, आई वॉन्ट टू मूव ऑन, ये सब चीज़ें कहते ज़रूर हैं हो सकता है पर्सन, बिकॉज यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन वाली कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, पास्ट काफ़ी टाइम से स्टक हैं एंड अभी के टाइम में ये दिखा रहे हैं कि अगर रहना है तो सही से रहिए, नहीं रहना है तो आपकी इच्छा है। बट नियरेस्ट फ्यूचर की भी चीज़ें कहूँ तो और अभी कुछ ना कुछ टेक्निक्स ये आजमाएंगे कि आपके पर्सन की तरफ में ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करे कि उससे निकलना मुश्किल हो। कहीं ना कहीं ये बहुत क्लेवर है एंड सोच जरूर रहे हैं कि ये निकल ना पाए इंसान। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, देखो मैं कह रही हूँ ना, सारी एनर्जीज अगर तीसरे की सोच अगर कहूँ, सिचुएशन कहूँ तो सारी दुखी चीज़ें दिखा रहे हैं। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दुखी वे में दिखा रहा है कि वो खुश नहीं है, वो अलग वे में चीज़ें चाहता है या चाहती है, बट इसके साथ में गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन, बहुत दुखी, बहुत स्टक है। बट कहूँ ये दिमाग से बहुत ही विजन क्लियर करके रखें, ये चीज़ों को सोच रहे हैं कि और क्या क्या बाउंड्रीज क्रिएट कर सकता हूँ। देखते हैं थ्री ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करके। देखो भले ही दिखा बहुत ज़्यादा रहे लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेशन की एनर्जीज या सोचते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक डर कहता है ना, वो चीज़ें हैं नहीं, इल्यूजन्स है कि चीज़ें होंगी नहीं, सेटअप नहीं हो पाएंगी, या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ज़्यादा कहने से अलग ना हो जाए। तो आई थिंक सेपरेशन का डर इन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है। इसीलिए कहूँ तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में एनर्जीज दिख रही है कि ये ऐसे बाउंड्रीज या ऐसी चीज़ें शायद करेंगे क्रिएटिव जो कि आपके पर्सन को और उलझाएं एंड इनके तरफ में रखें, सेपरेशन ना हो। कहीं ना कहीं ने डर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेपरेशन की कहूँगी एनर्जीज आ रही हैं, टावर्स की हैं कि यूनिवर्स लग रहा है इन्हें कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, या चीज़ें अलग वे में कहते हैं। सेपरेशन का डर है, बाउंड्री से परेशान है, बट कहूँगी ये क्रिएटिव और करेंगे आने वाले समय में। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। वेरी लाइकली सून, मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें हो सकता है परिवर्तन हो जाए जल्द ही, कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिले, देखने को मिले। आई थिंक अलग वे में चीज़ें दिख रही हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। बट अगेन कहूँगी इनके तरफ में अलग चीज़ें हैं एंड आपके तरफ में कहूँगी न्यू वे में बिगिन भी है। एंड ज़्यादा अगर आप कुछ कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो भी पर्सन कमिट तो नहीं करेंगे, बट जितनी हद तक एडजस्ट आपके साथ में करना चाहते हैं या कम्युनिकेट, तो उस वे में चीज़ें करेंगे। यस, या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो उस साइन से इसे देखो, अगर रेजोनेट हो तो लिख के बताइए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल में डिटेल्स में अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।